बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आई होप कि सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और नए घर में जी जैसे कि मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि हम लोग शिफ्टिंग कर चुके हैं, तो बस सामान जो है ना उन सबको अपनी अपनी जगह पे सेट करने की ना बस मसरूफियत जारी हैं ज़ोरों शोरों से। और इतना काम है ना कि मुझे समझ नहीं आती कि इतनी चीज़ें कहाँ से निकल आती हैं और इतनी चीज़ों को मैंने किस तरह पहले मैनेज किया होता था, कैसे रखा होता था। फिर जब दोबारा से हमें वो काम करना पड़ता है ना, शिफ्टिंग वगैरह जब करते हैं तो दोबारा से फिर वो पैकिंग हुई सारी चीज़ें खोलते हैं, फिर उनको नई जगह पे एडजस्ट करना पड़ता है। तो यकीन माने जो दिमाग है ना उसका कहते हैं ना वो बेजा फ्राई हो जाता है एकदम से। लेकिन है जी ये भी एक तरह से आसानी के लिए होता है कि एक चीज़ को हमने ऑर्गेनाइज़ करके और एक उसकी एक जो होती है ना जगह फिक्स करके रखी हुई होती है, तो फिर हमारे लिए आसानी होती है आगे चल के। हमें पता होता है इस जगह पे इस ये चीज़ पड़ी हुई होती है और फिर पूरा घर जो है ना वो मैस भी नहीं होता, पूरा घर पूरे अच्छे तरीके से मैनेज हुआ लगता है और बिल्कुल सेटिंग जो है ना उसकी अच्छी भी लगती है हुई हुई। तो ये तरह से हमारी आसानी के लिए होता है। अच्छा यहाँ पे सुबह का टाइम है और यहाँ पे ना मैं हस्बैंड को भेज के नाश्ता वगैरह करके वो चले गए थे ऑफिस के लिए। और उसके बाद बच्चे क्योंकि अभी तक सोए हुए थे, आज रूटीन क्योंकि जब नए घर में शिफ्टिंग हो रही है ना तो फिर इस वजह से ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब बच्चों की हुई है, तो लेट सोते हैं और लेट ही उठते हैं। और छुट्टियाँ भी हैं ईमान को तो आजकल, क्योंकि उसको रिज़ल्ट जो है वो 1-2 दिन तक आने वाला है, तो इस वजह से ना उन्होंने एग्ज़ाम के बाद छुट्टियाँ दी हुई थी बच्चों को। तो ना बच्चे सोए हुए थे, तो मैंने इस जो वक्त का ना फ़ायदा उठाया और जब मेरे यहाँ से मॉर्निंग टाइम में ये टाइम होता है ना, इस टाइम में आप सुकून से सारे काम कर सकते हैं। क्योंकि सारा दिन फिर ज़ाहिर है बच्चों को भी साथ साथ देखना पड़ता है, लेकिन इस टाइम जो होता है ना वो माइंड और हार्ट जो हमारा दिल भी है ना वो सुकून में होता है और हम आराम से जो पेंडिंग काम हाथ पे होते हैं ना वो हो जाते हैं। तो बस मैं भी यहाँ पे ना सफाई वगैरह करी थी, क्योंकि जो हमारा टीवी लॉन्च है ना यहाँ पे रात को ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाल ही जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं ना कार्डबोर्ड वगैरह के वो पड़े हुए थे और मतलब फालतू कबाड़ वगैरह की चीज़ें थी। तो वो मैंने हस्बैंड को रात को ही मैंने ना इनको कह के तो सारी वो जो टीना ठिकाने लगाई थी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ही जगह जो ना खाली हुई, तो फिर इस वजह से सुबह के टाइम में मैंने सोचा चलिए मैं बाकी की भी जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो सेट वगैरह कर लेती हूँ, समेट लेती हूँ जहाँ जहाँ रखनी है मैंने। उनको रखने के बाद ना बच्चों के उठने से पहले मैं पूरा घर अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सेटिंग जो है ना वो एक दिन का काम नहीं है, वो आपको कुछ दिन लगते हैं, कम से कम 1 वीक लगता है हर चीज़ को सेट होने में। आपको थोड़े थोड़ी दिन बाद और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको याद आता है अच्छा ये चीज़ रह गई और इस चीज़ को ना मैंने इस जगह पे रखना है और इस तरह से सेट करना है और इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है सारा। 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का काम नहीं है, कम से कम 1 हफ्ता और फिर 2 हफ्ते भी चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से भी ना इसको सुकून से सारी सेटिंग करनी चाहिए। अगर हम लोग जल्दी जल्दी में जब करते हैं ना तो फिर ये होता है कि हमारे माइंड में जो है ना वो पुरसुकून नहीं होता, तो हमें वो चीज़ें फिर रख के ना हम बाज़ को इसी वजह से भूल जाता है कि हमने वो फलानी चीज़ कहाँ रखी थी, क्योंकि हम लोगों ने जल्दी जल्दी में और अफरा तफरी में वो चीज़ रखी होती है ना, तो फिर हमारे माइंड में भी वो जो है ना उस चीज़ को कहाँ फिक्स की होती है, वो फिर माइंड भी हमारा जो है ना वो इसको डिले कर देता है। खैर जी यहाँ पे ना मैंने सारी जो थी ना वो ब्रश वगैरह लगा दिया था, उसके बाद मैंने क्लीन नीचे बिछा दिया था इस साइड पे। और क्लीन मैंने जनाब इसलिए बचाया था कि एक तो बच्चे चले आराम से स्कूल से यहाँ बैठ के खेल लेंगे, कमरा हमारा ज़रा से है ना वो नीट रहेगा। और मैंने बाहर लॉन में ना ये टीवी लॉन्च में मैंने इस वजह से ही एलसीडी यहाँ पे लगाई है ताकि बच्चे ज़्यादा बाहर ही रहें और अंदर जो है ना हमारा रूम साफ़ सुथरा रहे। नहीं तो फिर जहाँ टीवी होता है ना वहाँ ही बच्चों ने रहना होता है, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है कार्टून वगैरह देखते हैं, तो फिर वो जगह जो है ना वो हर जगह मैस वैस रहता है। बच्चे वगैरह कार्ट जो है टॉयस वगैरह के साथ खेलते हैं। और चाहे बच्चों को मैं आसा सा भी ना लर्न करवा भी रही हूँ कि आपने खेलने के बाद अपने टॉयस जो है ना अपनी जो इनकी मैंने अलमारी में खिलौना वाली दी हुई है उसमें रखने हैं, लेकिन फिर भी जो है ना साथ साथ वो जो है ना चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी ही रहती हैं फिर भी। तो बस जनाब मैंने यहाँ पे चीज़ें जैसे मैंने वो कलीन वगैरह बिछाया ना, तो साथ ही बच्चों ने अपने यहाँ पे भी टॉयज़ रख दी और बच्चे यहाँ पे खेलने लगे। मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और जल्दी से भी मैं नाश्ता बच्चों के लिए बनाया था। और दूसरी बात ये है कि मैंने बाहर क्लीन और ये सारा जो चेयर्स वगैरह भी इस वजह से सेट करके रखी थी, क्योंकि मेरा इरादा था कि आज क्योंकि थोड़ी बहुत तो चीज़ें मुझसे समेटी गई थी, थोड़ा बहुत मैस जो था ना घर में वो सब क्लियर हो ही गया था, तो आज क्यों ना मैं थोड़ी सी पढ़ाई वगैरह करवा लेती हूँ। पढ़ाई कैसे करनी थी, बस मामा को मैंने बुला लेना था वहाँ से और सिस्टर को बुलाया था मैंने, और हम लोगों ने खुद ही ना बस यासीन वगैरह और थोड़ी बहुत पढ़ाई वगैरह जो थी ना वो हम लोगों ने कर ली थी। और मैंने छोटा सा हदम दिलवाया था, किसने दिलवाया था वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ क्या मैंने बनाया था उसके लिए। और मैं जब भी किसी घर में शिफ्ट होती हूँ ना, जब से हम लोग रेंट पे यहाँ पे मैं लाहौर शिफ्ट हुई हूँ, तो तब से ना जब भी हम किसी घर में रेंट पे शिफ्ट होते हैं तो फिर मेरी ये आदत है मैं जाते ही ना जैसे ही मेरा सामान थोड़ा बहुत सेट होता है मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करवानी होती है इस घर में, ताकि घर में जो है ना वो हैरो बरकत रहे और हर किस्म के आफात से बचने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मेरी ये आदत है जनाब, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अच्छा यहाँ पे ना फिर मैंने ना जल्दी जल्दी से बच्चों के लिए आमलेट बनाया था, जो कि मैं तवे पे बनाती हूँ ना, मेरा फेवरेट जो है जो मसाला वगैरह बस ऐसे हल्का सा फ्राई करती हूँ, इसमें अंडा वगैरह डाल देती हूँ, मसाले डाल देती हूँ, जल्दी से बन जाता है। और मुझे ना ऑमलेट जो दूसरा वाला होता है ना उससे अच्छा मुझे ये वाला लगता है, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, तो फिर मैं यही बना लेती हूँ। उसके बाद जनाब यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी, और जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर किया था मैंने यहाँ पे रखा हुआ था मैक्रो,
और रखा हुआ है भी बल्कि। तो वो जो था ना, ये रखने की वजह से ना मेरी जो शेल्फ़ है ना वो बहुत कम स्पेस उसमें रह गई है, जिस वजह से आप देख रहे होंगे छोटी सी जगह है, वहाँ पे मैं बस बेल रही थी। तो अभी मैंने किचन की ना जो डिटेल में सेटिंग मेरा अभी अच्छी तरह से करनी है। और मैं सोच रही हूँ कि मैक्रो को यहाँ से उठा के ना कहीं और शिफ्ट कर दूँ, ताकि मैं आपके साथ जो है ना वीडियो आराम से बना सकूँ। क्योंकि अगर यहाँ पे मैक्रो पड़ा रहेगा ना तो फिर मेरे से लिए व्लॉग बनाना और जो आपसे रेसिपी मैं शेयर करती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्पेस नहीं, फिर शेल्फ पे बहुत कम जो है ना वो रह जाती है, स्पेस नहीं रहती फिर। तो इसकी जो थी ना फाइनल लुक भी मैं किचन की इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और बताऊँगी आपको किस तरह मैंने ऑर्गेनाइज़ किया पूरे किचन को। थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी मेरी थोड़ा इरादा है कि मैं रमज़ान के हवाले से भी करूँगी किचन में ही, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है कि किचन के अंदर ही हर हाउसवाइफ़ का जो है ना वो ज़्यादा टाइम गुजरता है। तो किचन और वॉशरूम जो है ना वो वैसे भी अगर साफ़ सुथरा हो और बहुत अच्छे तरह सलीके से बनाया हुआ हो ना, तो इससे ही हर औरत की जो है ना वो एक पहचान बनती है और पता चलता है कि कितने सलीकेमंद है। अगर हमारा किचन और वॉशरूम जो है ना वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होता है, और जिस हालत में भी होता है वो जो है ना वो मुँह बोलता सबूत होता है एक औरत का, कि ये औरत जो है ना वो किस तौर तरीके की है जी। यहाँ पे नाश्ता हमारा रेडी हो गया था जल्दी जल्दी से, और हम लोगों ने नाश्ता किया। और मैंने फिर बच्चों को जल्दी इसलिए करवाया था क्योंकि फिर दोपहर के टाइम 2-3 बजे ना मेरा इरादा था कि मैं मामा लोग आ जाएंगे तो हम लोग ना आराम से कर लेंगे बैठ के पढ़ाई बच्चों को फारिग करके। तो यहाँ पे जनाब मामा आगे हुए थे, और उनके आने से पहले मैंने ना चावल जो थे ना वो बॉयल वगैरह कर लिए थे यहाँ पे। और मेरा इरादा था कि मैं दूध वाले चावल, जो मीठे चावल होते हैं ना, वो मैं बनाऊँगी। पहले मैंने कहा था कि मैं गुड़ वाले चावल बनाऊँगी, लेकिन फिर क्योंकि घर में ना गुड़ अवेलेबल नहीं था तो फिर टाइम लग जाना था, टाइम पहले ही शॉर्ट था। क्योंकि जब हम लेट उठते हैं ना सुबह के टाइम, मैं तो है जल्दी उठ गई थी, लेकिन बच्चे क्योंकि लेट उठे थे तो फिर नाश्ता भी लेट हुआ, तो फिर रूटीन थोड़ी-सी गड़बड़ हो ही जाती है। और वैसे भी अभी नई-नई शिफ्टिंग हुई है तो अभी आस्ते-आस्ते यहाँ पे रूटीन भी सेट होगी। है जी, चावल बॉयल हो गए थे, इसके अंदर मैंने दूध ऐड किया है, थोड़ी-सी चीनी ऐड की है, और थोड़े-से मैंने बचा लिए थे क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहे थे। और इसके ऊपर बस मैं किशमिश ऐड कर दूँगी। और हमारे यहाँ ना अक्सर जब यासीन वगैरह हाथों पे पड़ी जाती है ना, तो हम लोग इस दूध वाले चावल ही बनाते हैं। लेकिन मेरा इरादा वैसे आज था गुड़ वाले चावल का, मेरा दिल भी कर रहा था, बस टाइम शॉर्ट की वजह से ना, और ये घर में अवेलेबल भी नहीं था तो इसलिए मैं नहीं बना सकी। अच्छा जी, यहाँ पे हमने चावल जो थे ना वो रेडी करके रख दिए थे। उसके बाद मेरे और मामा ने और सिस्टर ने भी भरा था। और हम लोगों ने जो जो बस सूरतें वगैरह कुछ थी, कुरान पाक की तिलावत वगैरह, ये सारा कुछ हम लोगों ने किया, मैंने, मामा ने। और उसके बाद हम लोगों ने ना ईमान ने और बच्चों ने थोड़ी बहुत नाते वगैरह भी सुनाई थी। और जब इस तरह से हर काम का आगाज़ जो है ना अल्लाह ताला के कलाम से किया जाता है ना, तो बेशक फिर हर तरफ जो है ना वो एक इंसान को ना तसल्ली एक हो जाती है, और इंसान कहते हैं ना वो बेपरवाह हो जाता है कि अब जो है ना अल्लाह ताला के हवाले और अल्लाह ताला के नाम लेके हम लोग ने शुरू किया, तो इंशाल्लाह ताला ये हर ये काम और ये चीज़ में ना बरकत ही होगी। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों को लगी थी भूख, और बच्चों ने ना दूध वाले चावल इतने शौक से नहीं खाए, तो फिर सिस्टर कह रही थी चलें आप वेजिटेबल, क्योंकि मैंने बनानी थी आज मिक्स वेजिटेबल, तो कह रही थी चलिए बच्चों को यही वाली राइस बना देती हूँ, क्योंकि बॉयल हुए ना चावल भी पड़े हुए थे। तो बस यहाँ पे सिस्टर के हाथ की जो है ना वो चावल यहाँ पे बन रहे हैं, और ईमान अपनी हाला के साथ ही लगी हुई थी। दोनों जो थी ना मिल के बना रही थी। बहुत एक्साइटेड होती है जब हाला वगैरह के साथ होती है ना, तो माशाल्लाह से इसका दिल भी बहुत ज़्यादा हाला लोगों के साथ ही लगता है, और उनके साथ अटैच भी बहुत ज़्यादा ही है। तो क्या है, यहाँ दोनों बस ये मिल के ना बना रही थी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले प्याज सिस्टर ने फ्राई किया, उसके बाद थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फ्राई किया था इसको मज़ीद, और फिर आलू और यहाँ के टमाटो का पेस्ट जो मैंने बना के फ्रिज में रखा था ना वो डाल दिया था। तो आलू जैसे हमारे थोड़े से कुक हुए थे ना, तो फिर इसके बाद कैरेट डाल दी थी सिस्टर ने, और इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और इसके बाद ना इसके अंदर मटर भी ऐड किए थे, और मटर का इरादा था ना बाद में बना था, मुझे बाद में याद आया था कि फ्रिज में वो भी पड़ा है, तो वो भी बनाया ना इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। बच्चे वैसे इतने शौक से मटर खाते नहीं है, लेकिन हल्का सा कलरिंग के लिए ना इसमें डाल दिए थे। और इसके अंदर मसाले ना नमक, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च बस ऐड की थी, और साथ ही सॉसेस वगैरह जो होती है ना, जैसे वो सिरका हो गया और चिली सॉस और सोया सॉस, ये तीनों ऐड किए थे। सॉरी, तीनों नहीं, 2 ऐड किए थे, सिरका इसके अंदर ऐड नहीं किया था क्योंकि बच्चों का आजकल गले ख़राब चल रहे हैं, और आपको पता है मौसम ख़राब है, तो एक तरह से बहाना ही बन जाता है बस बच्चों का भी ना बीमार होने का, तो वो मैंने स्किप कर दिया था। बस जी, यहाँ पे सारी सॉसेस डाल के तो ना सिस्टर ने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया था, और हल्का सा फिर फ्राई इसको करने के लिए रख दिया था। मटर डाल के भी, मटर को भी वॉश किया था मैंने, ये फ्रोज़न थे ना, तो इस वजह से जल्दी ये जो थे ना वो कुक हो गए थे। इनको ज़्यादा पानी शानी डाल के गलाना नहीं पड़ा था, जस्ट थोड़ा सा पानी, हल्का सा, कहते हैं ना छट्टा लगाना, वो सिस्टर ने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला था, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ना इसको हल्का सा रख दिया था, ताकि थोड़ा बहुत जो कच्चापन इसके अंदर है ना, आलू के अंदर भी और गाजरों में भी, वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और बच्चे जो ना वो इस तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें खा लेते हैं, बिल्कुल खरी खरी अगर वेजिटेबल होती है ना तो वो नहीं बच्चे खाते हैं।
यहाँ पे साथ ही मैं खाना बना रही थी, हंडिया जो हमने आज मिक्स वेजिटेबल बनाने थे उसके लिए मसाला रेडी करी थी मैं। और यहाँ पे जो हमने पानी ऐड करके रखा था इसको 2 से 3 मिनट के लिए, वो भी हमारे अच्छी तरह से कुक हो गया हुआ था। और अब जो बॉयल चावल मेरे पड़े हुए थे इसके अंदर सिस्टर इसके अंदर ऐड कर दी थी। ऐड करने के बाद ना इसको मिक्स किया था अच्छी तरह से। और ये क्योंकि फ्राइड राइस बना रही थी ना, तो इसको फिर ना मतलब कि इसको बाद में मिक्स नहीं किया, फ़ौरन ही मिक्स कर दिया था वेजिटेबल डाल के, और इसको बाद में 2-3 मिनट के लिए ना दम पे रख दिया था। तो बहुत ही मज़े के वेजिटेबल वाले राइस जो है ना रेडी हो गए थे, बच्चों ने तो बहुत शौक से खाए थे। और वैसे भी किसी और के हाथ की कोई चीज़, हाथ में हालांकि हाथ की कोई चीज़ होती है ना, वो बच्चों को वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। हालांकि मैं भी सेम टू सेम इस तरह बनाती हूँ, लेकिन फिर भी इनको ना नानों के खाने और जो हाला लोगों के हाथ के खाने ना बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं। यहाँ पे जी हमारे आलू गाजर का सालन भी बन रहा था। तो ये था जी आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया, लाइक और शेयर भी, और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।